हेलो डियर स्टूडेंट्स, बीकॉम पार्ट सेकेंड ईयर का एबीएसटी पेपर सेकंड कॉस्ट अकाउंटेंसी के थर्ड यूनिट में दो चैप्टर है। यूनिट कॉस्टिंग व ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। आज हम थर्ड यूनिट का चैप्टर ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड परिचालन लागत निर्धारण विधि को पढ़ेंगे। परिचालन लागत निर्धारण विधि का प्रयोग उन संस्थाओं में किया जाता है जहां वस्तुओं का उत्पादन नहीं किया जाता, बल्कि उन संस्थाओं द्वारा कुछ सेवाएं प्रदान की जाती है, जैसे बस व ट्रक यातायात कंपनी, विद्युत कंपनी, जल प्रदाय कंपनी आदि। यातायात कंपनी द्वारा यात्रियों व माल के आवागमन की सेवा प्रदान की जाती है। तो यातायात कंपनी व परिवहन सेवाओं में ट्रक व बस यातायात सेवा, वायु सेवा, रेलवे सेवा आदि को शामिल किया जाता है। विद्युत कंपनी द्वारा विद्युत की व जल प्रदाय कंपनी द्वारा जल आपूर्ति की सेवा प्रदान की जाती है। वस्तुओं की लागत की तरह ही इन संस्थाओं द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की भी लागत होती है। अतः सेवा की प्रति इकाई लागत ज्ञात करने के लिए जो विधि अपनाई जाती है उसे परिचालन लागत निर्धारण विधि ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड कहते हैं। तो आज की क्लास में हम परिचालन लागत निर्धारण विधि चैप्टर का टॉपिक परिवहन लागत निर्धारण ट्रांसपोर्ट कॉस्टिंग को पढ़ेंगे। परिवहन लागत निर्धारण विधि का मुख्य उद्देश्य ट्रकों, यात्री बसों, रेलगाड़ियों इत्यादि द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की प्रति इकाई लागत का निर्धारण कर माल अथवा यात्री को ले जाने का किराया निश्चित करना होता है। और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो कार्य किए जाते हैं उनमें सर्वप्रथम एक निश्चित अवधि के लिए, चाहे वो निश्चित अवधि एक मासिक, तिमाही, वार्षिक व अर्धवार्षिक हो सकती है, तो एक निश्चित अवधि के सेवा संबंधी व्यय का संग्रहण किया जाएगा। संग्रहित व्यय को स्थिर व परिवर्तनशील व्यय में वर्गीकरण किया जाएगा और व्यय का वर्गीकरण करने के बाद परिवहन इकाइयों की गणना की जाएगी और सबसे लास्ट में परिचालन लागत पत्र बनाकर प्रति इकाई सेवा प्रदान करने की लागत ज्ञात की जाएगी। तो परिवहन संस्थाओं में लागत संबंधी सूचनाएं संग्रहित करने के लिए एक पुस्तक रखी जाती है जिसे लॉगबुक कहा जाता है। तो परिवहन व्यय का संग्रहण करने के बाद में परिवहन व्यय का वर्गीकरण किया जाता है और परिवहन व्यय को उनकी प्रकृति के अनुसार स्थायी खर्चों व परिवर्तनशील खर्चों में बांटा जाता है। तो स्थायी व्यय या फिक्स्ड चार्जेज में ऐसे व्यय को शामिल किया जाता है जिनका संबंध गाड़ी के परिचालन से नहीं होता बल्कि समय से होता है। तो स्थायी व्यय में लाइसेंस फीस, बीमा प्रीमियम, सड़क कर, गैरेज का किराया, वाहन कर, कार्यालय कर्मचारी व पर्यवेक्षण कर्मचारियों का वेतन, संचालकों की फीस, पूंजी पर ब्याज तथा चालक, परिचालक व खलासी की मजदूरी यदि उनको मजदूरी का भुगतान समयानुसार किया जाता है आदि खर्चों को शामिल किया जाता है। परिवर्तनशील व्यय वेरिएबल चार्जेज में उन व्यय को शामिल किया जाता है जिनका संबंध समय से नहीं होता बल्कि उन व्यय का संबंध गाड़ी के परिचालन से होता है, जैसे वाहन का डेप्रिसिएशन, डीजल, पेट्रोल, ऑयल, ग्रीस, टायर ट्यूब तथा बैटरी का डेप्रिसिएशन, चालक, परिचालक व खलासी की मजदूरी यदि उनको मजदूरी का भुगतान तय की गई दूरी के हिसाब से किया जाता है, मरम्मत के खर्चे, वाहन की सफाई व धुलाई के खर्चे व गैस व बिजली व आदि। तो परिवहन व्यय का वर्गीकरण करने के बाद में परिवहन इकाइयों की गणना की जाती है और परिवहन इकाइयों की गणना करने के लिए मिश्रित इकाइयों की गणना की जाती है, जैसे यात्री बसों के लिए प्रति यात्री किलोमीटर व मालवाहक गाड़ियों के लिए प्रति टन किलोमीटर की गणना की जाती है। तो परिवहन इकाइयों की गणना करने के बाद में परिचालन लागत पत्र तैयार किया जाता है और ये परिचालन लागत पत्र एक निश्चित अवधि, चाहे मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक व वार्षिक के लिए तैयार किया जाता है। तो परिवहन लागत निर्धारण को समझने के लिए अब हम इलस्ट्रेशन नंबर 3 करते हैं। इलस्ट्रेशन में दिया हुआ है कि एक परिवहन सेवा कंपनी दो कस्बों के बीच 4 बसें चलाती है जो 50 किलोमीटर
दूर है। तो ये जो दो कस्बे हैं उनके बीच में जो दूरी है वो है 50 किलोमीटर की है और बस में 40 यात्रियों के बैठने की क्षमता है। तो कैपेसिटी ऑफ बस है 40 और माह अप्रैल 2017 से संबंधित तथ्य दिए गए हैं। तो हमें जो ये खर्चे दिए हुए हैं वो एक महीने के लिए है और वो महीना है अप्रैल। मासिक दिए हुए हैं। वेजेज ऑफ ड्राइवर्स, कंडक्टर्स व क्लीनर्स का दिया हुआ है 2400 रुपये। सैलरीज दी हुई है 1000 रुपये। डीजल रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, टैक्सेज, डेप्रिसिएशन व इंटरेस्ट आदि के खर्चे दिए हुए हैं। जो टोटल चार्ज खर्चे हैं वो 14,400 और जिसमें वेरिएबल चार्जेज व फिक्स चार्जेज दोनों इंक्लूड है। तो हम इन्हें फिक्स्ड चार्जेज व वेरिएबल चार्जेज में बांटेंगे। नीचे लिखा हुआ है कि वास्तव में बैठने की क्षमता के 75% यात्रियों को ही ले जाया गया था। तो जो बैठने की क्षमता है वो है 40 यात्री और 40 यात्रियों को 75% यात्रियों को ही ले जाया गया। तो वास्तव में 40 का 75% 30, तो 30 यात्रियों को ही ले जाया जाता है। और चारों बसें माह के प्रत्येक दिन चालू रहती है। तो माह में जो दिन है वो है 30, तो जो चारों बसें हैं वो 30 दिन चलती है। और प्रत्येक बस ने प्रतिदिन आने जाने की एक ट्रिप की थी। तो आना और जाना, तो ये जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा वो 100 किलोमीटर का होगा। 50 किलोमीटर आना व 50 किलोमीटर जाना। तो एक ट्रिप की जो टोटल डिस्टेंस होगी वो 100 किलोमीटर होगी। तो अब हमें इन इंफॉर्मेशन से प्रति यात्री किलोमीटर लागत ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम कॉस्ट शीट बनाएंगे। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट ऑफ बस है 4 और कॉस्ट शीट बनाने के बाद में ये जो खर्चे दिए हुए हैं उन्हें हम स्थायी खर्चों व परिवर्तनशील खर्चों में डिवाइड करेंगे। तो वेजेज ऑफ ड्राइवर्स, कंडक्टर्स एंड क्लीनर्स, तो ये माना गया है कि ये जो मजदूरी का भुगतान होता है वो समय अनुसार होता है, तो जिसे हम फिक्स चार्जेज में शामिल करेंगे। तो फिक्स चार्जेज वेजेज ऑफ ड्राइवर्स, कंडक्टर्स आदि वो है 2400। इसके बाद में है सैलरीज ऑफ ऑफिस एंड सुपरवाइजरी स्टाफ। तो सैलरीज ऑफ ऑफिस एंड सुपरवाइजरी स्टाफ है 1000। नेक्स्ट है डीजल ऑयल, ये वेरिएबल है, रिपेयर्स भी वेरिएबल होगा। टैक्सेज एंड इंश्योरेंस, तो ये जो टैक्सेज एंड इंश्योरेंस है वो समय के आधार पर किया जाता है, अर्थात ये फिक्स चार्जेज है वो है 1600। तो टैक्सेज एंड इंश्योरेंस को फिक्स चार्जेज में लिखेंगे। नेक्स्ट हम इंटरेस्ट व अदर चार्जेज को लिखेंगे। तो इंटरेस्ट एंड अदर चार्जेज है वो है 2000। तो इस प्रकार जो टोटल फिक्स चार्जेज होगा वो है 7000। अब हम वेरिएबल चार्जेज में लिखेंगे। तो वेरिएबल चार्जेज में डीजल ऑयल एंड अदर ऑयल है 4000 और नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन वो है 2600 और रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस वो है 800। तो टोटल वेरिएबल चार्जेज होंगे वो है 7400। अब टोटल ऑपरेटिंग चार्जेज को देखेंगे। तो टोटल फिक्स चार्जेज है 7000 और वेरिएबल चार्जेज है 7400। तो टोटल ऑपरेटिंग चार्जेज होंगे 7000 प्लस 7400 14400। अब हम इफेक्टिव पैसेंजर्स किलोमीटर देखेंगे, अर्थात पर यात्री किलोमीटर को ज्ञात करेंगे। तो पर यात्री जो किलोमीटर होगा वो 3,60,000 होगा। तो 14,400 कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव पैसेंजर किलोमीटर का देखेंगे। तो किलोमीटर्स इन 1 टू ट्रिप, तो जो एक ट्रिप थी वो थी 100 किलोमीटर्स की, 50 किलोमीटर आना और 50 किलोमीटर जाना। तो एक ट्रिप हो गई 100 किलोमीटर की। अब हम पैसेंजर्स किलोमीटर देखेंगे। तो बसेस थी 4 बस थी। ट्रिप भी करता है वो है एक ट्रिप करता है और एक ट्रिप की जो डिस्टेंस होती है वो है 100 और डेज थे 30 और पैसेंजर थे 40 और 40 का वो 75% कैपेसिटी पर ही चलती है। तो 40 का 75%। तो इस प्रकार जो पैसेंजर्स किलोमीटर होता है वो 3,60,000 पर यात्री किलोमीटर होगा वो है 3,60,000। अब हम कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर की देखेंगे। तो जो टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट थी वो है 14,400। तो 14,400 को 3,60,000 से डिवाइड करेंगे तो 4 पैसा पर पैसेंजर किलोमीटर होगा।